Hello guys, welcome back to my YouTube channel MK Biology. If you are watching my video for first time, then do like, share and subscribe to my channel. तो गाइज आज के इस लेक्चर से हम हमारा जो क्लास 11th का चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो गाइज लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले और लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे इस जो आपका चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, सबसे हम पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि एनाटॉमी होता क्या है। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। फिर देन हम पढ़ेंगे द टिश्यू के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जो आपका डाइकोटिलिडनस और मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स होते हैं उनकी एनाटॉमी कैसी होती है। ठीक है, उनके एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो लास्ट है आपका फिर सेकेंडरी ग्रोथ, जो आपके डाइकोट और मोनोकोट है उनकी सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको ये यहाँ पे कंटेंट आपको दूंगा, ठीक है, वो आपका क्या से होगा, आपका जो आकाश इंस्टीट्यूट का मटेरियल है। ठीक है, मैं वहाँ से आपको पढ़ाऊँगा। ओके, तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली टर्म आती है हमारी एनाटॉमी। ठीक है, जैसे कि आपका चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। ठीक है, एनाटॉमी हम उसको कहते हैं जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर। ठीक है, जो भी प्लांट है ऑर्गेनिज्म है उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, एनाटॉमी हम प्लांट प्लांट के केस में नहीं कहते, हम किसी भी एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। ठीक है, जब भी हम उसके इंटरनल अंदर ही अंदर वाले स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, ठीक है, जो बॉडी के अंदर है, ठीक है, वहाँ की जो हम स्टडी करते हैं उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। ओके, इसमें और क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, इसमें हम जो सेल्स के टाइप है बॉडी के अंदर उनकी स्टडी करते हैं, चाहे वो यूकैरियोट हो प्रोकैरियोट हो। ठीक है, यूकैरियोट सेल है या प्रोकैरियोट सेल, हम ये देखते हैं। और हम देखते हैं कि सेल जो बॉडी है, बॉडी में कितने नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट है, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है टिश्यू के अंदर, और टिश्यू कैसे ऑर्गन्स में बने हुए हैं। ठीक है, तो इन सब की स्टडी हमारी क्या कहलाती है, एनाटॉमी कहलाती है। आई होप सबको समझ में आ गया कि एनाटॉमी होती क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है अब टिश्यू। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का कि टिश्यू क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देखो, ए टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर एंड डिसिमिलर सेल्स। ठीक है, जो हमारा टिश्यू होता है वो सेल्स का ग्रुप होता है, चाहे तो वो स्ट्रक्चरली हमारे सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। ठीक है, बट वो क्या होंगे, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे और उनका ओरिजिन भी कॉमन होगा। ओके, क्या बात याद रखनी है, जो टिश्यू होते हैं आपके ग्रुप्स ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, सेल्स का ग्रुप होता है, वो आपके स्ट्रक्चरली सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। ठीक है, बट उनका फंक्शन और ओरिजिन सेम होगा सभी सेल्स का। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सेल में जितनी भी सेल्स होंगी, ठीक है, वो दिखने में मतलब स्ट्रक्चर में उनका सिमिलर भी हो सकता है, डिसिमिलर भी हो सकता है स्ट्रक्चर, बट जो फंक्शन होगा वो कॉमन होगा और ओरिजिन भी कॉमन होगा। ओके, ठीक है, जो टिश्यूज होते हैं उन सभी का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं प्लांट में वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है, जो अलग अलग टिश्यू प्रेजेंट हैं, ठीक है, प्लांट में, ठीक है, उनकी प्लांट की लाइफ को मेंटेन करने के लिए वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करते हैं। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जो प्लांट है, प्लांट में आपके डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू हैं, बट जो प्लांट टिश्यू को हमने ब्रॉडली टू कैटेगरीज में, टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, देखो प्लांट को हमने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, एक तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और एक हमारा परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अब, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टाइप का जो ग्रुप है, मेन ग्रुप टिश्यू का, वो आता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ इमेच्योर सेल्स। ठीक है, एक इमेच्योर सेल्स का ग्रुप होता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वहाँ पे क्या होंगी, जो सेल्स होंगी वो सारी इमेच्योर होंगी, यंग सेल्स होंगी। ठीक है, जो कि प्रिपेयर करती रहती हैं डिवाइड के लिए और कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ डिवीजन में रहती हैं। ठीक है, इमेच्योर सेल्स हैं वो खुद को प्रिपेयर करेंगे डिवाइड होने के लिए, और जो उनका वो स्टेट होगा वो कॉन्टिन्यूस स्टेट होगा डिवीजन का। ठीक है, जो बेसिक फंक्शन है इन टिश्यूज़ का वो क्या है, वो प्लांट की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं कौन से टिश्यू, हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
नेक्स्ट पॉइंट है दीज टिश्यू आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो आपका प्लांट्स का वो रीजन जहाँ पर ग्रोथ हो रही है। ठीक है, जिस प्लांट पार्ट की ग्रोथ हो रही है वहाँ पे मेनली आपके ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ठीक है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी और देन देन इट्स ग्रोथ ईयर बाय ईयर। ठीक है, जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, जो प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है उसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल करते हैं, जो कि ईयर बाय ईयर क्या करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेरिस्टेम था। फिर एक हमारी जो यहाँ पे आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको एक टर्म दिख रही है वर्ड में, मेरिस्टेम। ठीक है, मेरिस्टेम का मतलब क्या, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमारा मेरिस्टेम होता क्या है। ठीक है, मेरिस्टेम्स आर द स्पेशलाइज्ड एरिया। ठीक है, ये आपका स्पेशलाइज्ड एरिया होता है प्लांट्स के अंदर, जहाँ पे आपके क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेरिस्टेम इज द स्पेशलाइज्ड एरिया वेयर देयर आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट। ठीक है, तो आपको मेरिस्टेम समझ में आया क्या है। मेरिस्टेम क्या है, एक स्पेशल एरिया है जहाँ पे आपके मेरिस्टेम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द एरिया ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्टिव सेल डिवीजन होता है, मतलब कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन होता है। ठीक है, एज द सेल प्रेजेंट इन देम कीप ऑन डिवाइडिंग टू फॉर्म अदर सेल। यहाँ पर क्या होता है, सेल डिवाइड करती रहती है और न्यू सेल बनाती रहती है। ठीक है, मेरिस्टेम आपका स्पेशलाइज्ड एरिया है जहाँ पर आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे आपका एक्टिव सेल डिवीजन होता रहता है और वहाँ पे सेल क्या है, डिवाइडिंग होती रहती है और न्यू सेल फॉर्म करती है। ओके, इधर समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, द सेल प्रोड्यूस्ड बाय डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल सून लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड। ठीक है, जो सेल्स आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल से डिवाइड हुई हैं वो जल्दी ही अपनी डिवीजन कैपेसिटी को क्या कर देती हैं, लूज कर देती हैं। फिर वो क्या करती हैं, जो सेल जिन्होंने कैपेसिटी को लूज किया डिवाइड करने की, वो प्लांट बॉडी बना देंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये डायग्राम आपका यहाँ पर दिखा रखा है आपका मेरिस्टेम। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट आपका क्या है, मेरिस्टेम। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या है, जो आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्रेजेंट है, ये एक्टिवली ग्रो करते रहते हैं, सेल यहाँ पर डिवाइड करती रहती है और न्यू सेल बनाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, डायग्राम ऑफ मेरिस्टेम, जहाँ पर आपका मेरिस्टेम प्रेजेंट है। गाइज नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया है। ठीक है, सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।